भारत में अकाल के बार बार आने के कई कारण हैं, पर प्रमुखतः दो कारणों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में उन कारणों को सम्मिलित किया जाता है जिनके कारण खाद्यान्न की पूर्ति मांग की तुलना में असामान्य रूप से कम हो जाती है। इसमें वर्षा की अनिश्चितता, आंधी तूफान, आकस्मिक रूप से टिड्डियों और कीटाणुओं का आक्रमण, फसलों को रोग, नदियों में बाढ़, वनों का विनाश आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। किसी साल अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ जाती है तो किसी साल अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ जाता है। कभी कभी एक ही वर्ष में देश के कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति रहती है तो दूसरे भागों में सूखा की स्थिति। दोनों ही अवस्थाओं में जान माल की क्षति होती है, फसलें मारी जाती हैं, आमदनी व अनाज की कमी होती है। अकाल का नित्य प्रारंभ हो जाता है। भारत में अकाल अधिक पड़ने के प्रत्यक्ष कारणों में मानसून की अनिश्चितता ही सर्वाधिक विचारणीय है। जनता की निर्धनता। अकाल का सबसे प्रमुख कारण जनता की निर्धनता थी और आर्थिक कारणों में सबसे बड़ा कारण भी यही था। जनता की दरिद्रता अथवा साधनहीनता ही उसका प्रमुख कारण थी। 18वीं शताब्दी के अकालों के बारे में आर.सी. दत्ता ने विवरण देते हुए लिखा है कि जबकि प्रत्यक्ष रूप से अनावृष्टि को इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं, तो अकालों की व्यापकता तथा अधिक मृत्यु संख्या के लिए लोगों में व्याप्त निर्धनता को भी समान रूप से जिम्मेदार बताते हैं। उनका कथन है कि यदि लोग संपन्न होते तो समीप के अन्य प्रांतों से खाद्यान्न प्राप्त करके अपनी प्राण रक्षा कर सकते थे, परंतु नितांत साधनहीन होने के कारण वे समीपवर्ती बाजारों से भी कुछ नहीं ले पाते थे। फलस्वरूप जब भी फसल नष्ट होती थी तो लाखों की संख्या में किसानों की मृत्यु हो जाया करती थी। दूसरा है रोजगार का अभाव। कृषकों के लिए सहायक व पूरक रोजगार की व्यवस्था नहीं होने के कारण फसल नष्ट होने पर वे प्रांत देश के अन्य भागों से खाद्यान्न और इसकी मांग पूर्ति करने में असमर्थ रहते थे। देश की समूची जनता के लिए आय प्राप्ति के वैकल्पिक साधनों का अभाव था। तीसरा है युद्ध और लूट खसोट। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत विषम थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देश के विभिन्न भागों में सत्ता को हथियाने के लिए जो संघर्ष हुए, उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विनाश की भूमिका तैयार हो गई। कृषकों की स्थिति शोचनीय होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो प्रांत थे, वहाँ कंपनी के कर्मचारियों की क्रूर दमनपूर्ण मालगुजारी वसूली ने किसानों की स्थिति सुधारने का कोई अवसर ही नहीं दिया। फलस्वरूप सिंचाई, बीज, खाद, पशु संपत्ति और संपूर्ण कृषि व्यवस्था को भाग्य पर छोड़कर अकालों के लिए मार्ग खोल दिए गए। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जितने अकाल पड़े, उनके लिए कंपनी के कर्मचारियों की क्रूरता और युद्ध को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। चौथा है कृषि का पिछड़ापन और किसानों की ऋणग्रस्तता। अकालों के लिए परोक्ष कारणों में किसानों की ऋणग्रस्तता, कृषि का पिछड़ापन भी उत्तरदायी है। ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप भूमि का वास्तविक स्वामित्व धीरे धीरे साहूकारों के पास केंद्रित होता गया।
किसानों को अधिक श्रम करने तथा किसी प्रकार का स्थायी सुधार करने का उत्साह समाप्त हो गया। यद्यपि किसान अब भी जमीन जोतता रहा, परंतु उपज का मालिक वह स्वयं नहीं रहा गया था। साहूकारों का भी इसमें एक बड़ा भाग होता था। पांचवा है अनुचित संग्रह। अकाल के समय व्यापारियों द्वारा भारी मात्रा में अनाज का अनुचित संग्रह करने के परिणाम स्वरूप अनाज के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती थी। कभी कभी तो अनाज के भाव इतने अधिक ऊंचे हो जाते थे कि समाज के साधारण वर्ग के लिए उसे क्रय करना कठिन हो जाता था। भावों में वृद्धि होने पर आर्थिक दृष्टि से संपन्न उपभोक्ता भी अनाज का संग्रह कर लेते थे, अर्थात उपभोक्ता अपनी सामान्य आवश्यकताओं से अधिक अन्न क्रय करके अपने यहाँ रख लेते थे। इस कारण जमाखोरों द्वारा नाजायज लाभ उठाते थे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। छठवां है सिंचाई के साधनों का अभाव। देश के अंदर सिंचाई के साधनों का अभाव अकाल का एक प्रमुख कारण था, जिसके फलस्वरूप मानसून के विफल होने से कृषि की फसलों की रक्षा नहीं हो सकती थी। यदि मानसून विफल हो जाता तो भारतीय कृषि भी विफल हो जाती। सातवां है जनसंख्या का अधिक भार। देश के अंदर कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक था और जीविका के अन्य साधनों का अभाव। कुटीर उद्योग के विनाश के कारण इस परिस्थिति की भयंकरता में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेकार की समस्या में भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। आठवां है परिवहन साधनों की अपर्याप्तता। प्रारंभ में उचित परिवहन का अभाव था और उचित मात्रा में विकास नहीं हुआ था। परिवहन साधनों के अभाव के कारण खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असमर्थ थे, जिससे देश में एक क्षेत्र में अकाल का प्रकोप रहता था तो दूसरे क्षेत्र से अति उत्पादन की समस्या रहती थी और परिवहन के साधन के अभाव के कारण अन्न एक स्थान से दूसरे स्थान आने में असमर्थ था। नौवां है जान माल की सुरक्षा का अभाव। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत के विभिन्न भागों में युद्ध और संघर्ष होते रहते थे। फलस्वरूप शत्रुओं की सेनाएं खड़ी फसलों को नष्ट कर देती थी। कभी कभी इन शत्रुओं के उत्पात के भय से लोग अपनी भूमि को छोड़कर चले जाते थे, जिससे उन भूखंडों पर खेती ही नहीं होती थी, अतः खाद्यान्न का अभाव हो जाता था। 10वां है महामारियों का प्रकोप। कभी कभी व्यापक क्षेत्रों में हैजा, प्लेग, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि रोग फैल जाने के कारण उस क्षेत्र में खेती करना संभव नहीं होता था। इससे अनाज का अभाव हो जाता था और उस क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति अथवा आमदनी कम हो जाती थी। 11वां है खाद्यान्नों का अनुचित वितरण। अकाल में अनाजों के कम उत्पादन के कारण ही नहीं होते थे, बल्कि उनके अनुचित और असमान वितरण के कारण भी अकाल उत्पन्न होते थे और गंभीर हो जाते थे। महंगाई के अवसर पर अमीर वर्ग और बेईमान व्यापारी अपनी आय के आधार पर खाद्यान्नों को अधिक मात्रा में खरीद कर संचय करने लगते थे, ताकि वह बढ़े हुए मूल्य से अनुचित लाभ उठा सके। इस प्रकार खाद्यान्न का अभाव और भी बढ़ जाता था और उसके मूल्य और भी ऊंचे हो जाते थे। कृषि का वाणिज्यीकरण। 1850 के पश्चात
भारत में अकाल की भयंकरता में वृद्धि का कारण रेल पथ परिवहन के तीव्र विकास के कारण कृषि का वाणिज्यीकरण होना भी था, जिसके कारण भारतीय कृषक उन फसलों को अधिक उगाने लगे जिसकी विदेशों में मांग अधिक थी, जिनसे नगद पैसा अधिक मिल पाता था, जैसे कपास, पटसन आदि। किसानों ने अपने पास खाद्यान्न आदि कृषि वस्तुओं का भंडार रखना बंद कर दिया। 13 है सरकार की दोषपूर्ण नीति। प्रारंभिक अवस्था में विदेशी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति भी इसके लिए उत्तरदायी रही, क्योंकि उन्होंने अकाल के आगमन की संभावना को कम करने के लिए सिंचाई जैसे कार्यों को पूरी व्यवस्था नहीं की। खाद्यान्न के संबंध में सरकार के पास योजना का भी अभाव रहा। ब्रिटिश सरकार ने कभी भी आगामी फसल का अनुमान लगाकर अनाज की कमी की पूर्ति करने का यथासमय प्रयास नहीं किया। आग लगने पर सन 1943 में बंगाल अकाल का कारण यह था कि सरकार निरंतर कहती रही कि अनाज की कमी नहीं है। इस प्रकार उचित योजना के अभाव में लाखों व्यक्तियों की जान चली गई। निष्कर्ष: इस प्रकार भारत में अकाल का एक महत्वपूर्ण कारण सरकार की निष्क्रियता, अकुशलता, अदूरदर्शिता, अव्यवस्था एवं दुर्बल नीति का होना था।